बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तलाल चौधरी की हड्डियां हादसे में टूटी या कि तोड़ी गईं। आयशा रजब अली कौन हैं और इनका सियासी बैकग्राउंड क्या है। तलाल चौधरी की पिटाई वाले वाक़े से आयशा के नौजवान खूबरू बेटे रुशान का क्या ताल्लुक़ है। तलाल चौधरी लीगी MNA आयशा रजब अली के घर गए या कि बुलाए गए। आयशा के बेटे रुशान अली ने खुदकशी की कोशिश क्यों की। तलाल चौधरी रुशान के किस बात पर दबाव डाल रहे थे। तलाल चौधरी ने पुलिस को क्या बयान रिकॉर्ड करवाया। तलाल चौधरी ने अपनी जान किस तरह बचाई और आयशा बलोच के भाइयों ने तलाल चौधरी का मोबाइल फ़ोन क्यों छीन लिया। इसके अलावा मुकामी पुलिस सारे वाक़े के बारे में अब क्या बता रही है। ये सब और इससे जुड़े तमाम अहम सवालों के जवाबात और इनसे जुड़ी अहम सनसनीखेज मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला के नवाही कस्बे कंजवानी से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकने कौमी असम्बली और वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खुराक रजब अली बलोच 49 साल की उम्र पाकर 13 मई 2018 को वफात पा गए। 24 सितंबर 1969 को कंजवानी में पैदा होने वाले रजब बलोच साबिक वफाकी वज़ीर ममलकत बाय तलीम मियाँ नासिर बलोच के कज़न और साबिक तहसील नाज़म तांदलियावाला अली गोहर के बड़े भाई थे। रजब अली बलोच सियासतदान होने के साथ साथ गारमेंट्स की तिजारत से वाबस्ता थे। मुशर्रफ दौर में जब इलेक्शन लड़ने के लिए BA की डिग्री शर्त आयद हुई तो इनके कज़न मियाँ नासिर और भाई अली गोहर तलीमी काबिलियत कम होने की वजह से इलेक्शन ना लड़ सके और रजब अली बलोच को मैदान में उतारा गया। सन 2002 के इंतखाबात में वो पहली बार काफ लीग के प्लेटफॉर्म से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। इस इंतखाबात में इनके हरीफ नून लीग के पीरजादा अशरफ ज़िया थे। सन 2008 के इंतखाबात में भी वो काफ लीग के प्लेटफॉर्म से मैदान में उतरे, मगर इन्हें अपनी बरादरी के साबिक रुकने कौमी असम्बली शहादत बलोच की बेटी रहीला शहादत के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, सन 2013 के इंतखाबात से कबल वो काफ लीग को खैरबाद कहते हुए नून लीग में शामिल हो गए और इसी के प्लेटफॉर्म से इंतखाब में हिस्सा लेते हुए रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। रजब अली की वफ़ात के बाद इनकी अहलिया आयशा रजब अली को नून लीग की तरफ से मखसूस नशिस्त पर MNA मुंतखब करवाया। अब यही आयशा रजब अली बलोच हैं जिनके भाइयों की तरफ से साबिक वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी को लहू लहान किया गया है। मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी के ज़ख्मी होने का हर सू चर्चा है और अब नई नई कहानियाँ जो हैं वो भी सामने आ रही हैं, जिसे देखो फैसलाबाद में होने वाले वाक़े को लेकर अब तबसरा कर रहा है। जबकि दूसरी जानिब साबिक लीगी वज़ीर तलाल चौधरी जो हैं और लीगी MNA आयशा रजब अली दोनों ही वाक़े के हक़ाइक़ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि तलाल चौधरी की तरफ से लहू लहान होने के वाक़े के असल हक़ाइक़ मिटाने की कोशिशें भी की गई हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत फ़ौज मुखालिफ बयानात पर तो यकसू नज़र आ रही थी, लेकिन अपने अहम रहनुमा तलाल चौधरी के ज़ख्मी होने पर मकमसा का शिकार है। ज़राए के मुताबिक पार्टी क़यादत तलाल चौधरी की पिटाई को हादसा करार दे रही है, जबकि दूसरी जानिब हकीकत यह है कि साबिक MNA रजब अली बलोच की खूबरू एहलिया आयशा रजब अली और इनके भाइयों ने तलाल चौधरी की खूब पिटाई की है। तलाल चौधरी की रात 3 बजे किस तरह दुर्गत बनाई गई, इस वाक़े की वीडियो DSP और आयशा के भाइयों के पास महफूज है। अब ज़राए के मुताबिक तलाल चौधरी ने खुद अपने मोबाइल से कॉल करके पुलिस को बुलाया था और ये बात भी सामने आई है कि मदीना टाउन थाना के एक ASI साहब ने इनका बयान भी रिकॉर्ड किया था। चौधरी कहते हैं कि वो तंजीम साजी के अमूर पर बात करने मरहूम MNA की बेवा आयशा के घर गए थे। अगर ये बात भी मान ली जाए तो लेकिन ये कौन तस्लीम करेगा कि मीटिंग का वक्त रात 3 बजे ही क्यों रखा गया और इस मीटिंग में सिर्फ तलाल चौधरी, आयशा रजब अली, आयशा का नौजवान बेटा रुशान और आयशा के भाई ही क्यों मौजूद थे।
जबकि फैसलाबाद में नून लीग की तंजीम राना सनाउल्लाह और चौधरी शेर अली के घराने के जिम्मा ही है, तो तलाल चौधरी कौन सी तंजीम साजी के लिए रात गए आयशा रजब अली के घर के? अब नाज़रीन, असल हकीकत क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। इस सारी कहानी के असल हकाइक के बारे में ज़राए से ये मालूम हुआ है कि तलाल चौधरी ने आयशा के नौजवान बेटे रुशान को ब्लैकमेल किया था। अंदर की खबर रखने वालों का अब यह मानना है कि तलाल चौधरी आयशा रजब अली के बेटे रुशान के जरिए आयशा पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे, और ऐसी खबरें भी हैं कि तलाल चौधरी के कहने पर ही आयशा रजब अली के नौजवान बेटे रुशान ने खुदकुशी का ड्रामा भी रचाया, लेकिन आयशा के भाइयों ने पकड़ लिया। और जब रुशान से सारी मालूमात ली गई तो आयशा और इसके भाई भड़क उठे और उन्होंने तलाल चौधरी को सबक सिखाने का प्रोग्राम बनाया। आयशा रजब के बेटे रुशान ने यह भी सब कुछ बयान कर दिया कि किस तरह तलाल चौधरी इसे ब्लैकमेल कर रहा था, और इस दबाव की वजह से ही इसने खुदकुशी करने का ड्रामा रचाया। वकुआ की रात तलाल चौधरी को रात गए आयशा रजब अली ने अपने घर बुलाया और अपने भाइयों की मौजूदगी में तलाल चौधरी के मुंह पर अपने बेटे रुशान का बयान भी दिलवा दिया, और बयान को सुनते ही आयशा रजब अली के भाई जो हैं वो तैश में आ गए, और इन्होंने फिर जो हाथ में लगा इससे तलाल चौधरी की धुलाई कर डाली, और इतना मारा कि तलाल चौधरी ना सिर्फ लहूलुहान हो गया, बल्कि ज़राए का कहना है कि काफ़ी मार पिटाई के बाद तलाल चौधरी ने पैरों पर पड़कर माफ़ी मांगी, और जिस पर इन्हें फ़ोन वापस किया गया। असल वाक़या ये था, लेकिन बाद मीडिया ने नाज़रीन मुस्लिम लीग नून की तरफ से जारी की गई हादसे की खबर नशर की है। पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के वाक़यात कम ही पेश आते हैं। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सियासी जमातों को चाहिए कि वो अपने रहनुमाओं और कारकुनों को एक दूसरे के एहतराम की तरबियत का बंदोबस्त भी करें। मुआशरे के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि जिस कौम के रहनुमा ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर दूसरों का तो कोई हाल नहीं होगा। इसीलिए अब नून लीग की अक्सरियत जो है वो इस वाक़े को हादसे का नाम दे रही है, और असल हकाइक जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक नहायत ही शर्मनाक काम है। क्योंकि पहले तो तलाल चौधरी ने इनके बेटे को ब्लैकमेल किया ताकि वो आयशा रजब अली से शादी कर सके, लेकिन मामला जो है वो फिर हाथों से निकलता गया, और आखिरकार जब इनको घर पे बुलाया गया तो आयशा रजब अली के भाइयों ने फिर इनकी दुर्गत बना डाली और नाम दे दिया गया इसको एक हादसे का। इनको पहले ही चाहिए था कि ये इस तरह के कामों से इजतनाब करें, क्योंकि अगर ऐसे काम आप करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आपको यही मिलेगा, और हो सकता है कि इससे आपको ज्यादा भी मिले। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, और आपकी इस वाक़े पर क्या राय है अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय जो है वो मेरे लिए बड़े मायने रखती है, क्योंकि इससे इस्लाह भी होती है और मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लग रही हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।